Recording. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
पापा कहता है जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठ। एक की याद, एक ही याद। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। पापा कहता हम बच्चे जानते कि स्थापना हो रही है। तो देही अभिमानी भव। सिर्फ बाबा को याद करना है। और हमें देवता बनना है। ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है।
एक सेकंड में एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास
बाबा कहता है मेरे सम्मुख बैठे हो। तो बाबा से ही वर्षा लेना है। बाबा को याद कर हमको यह बनना है। दिव्य गुण धारण करने। तो आज बाबा हम सबको भक्ति कराता है। पापा कहता है कि आज का दिन कौन सा है। पापा कहता भट्टी का दिन है। तो फिर बाबा कहता भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं। जीवन के फैसले का दिन। क्यों बैठे हो बाबा कहता, किस लिए आए हो। जीवन का सदाकाल के लिए फैसला करने। तो बाबा कहता है पूछो, ऐसे ही आए हो या जीवन का फैसला करने आए हो। सभी इस लक्ष्य से आए हो। तो बाबा पहले हमको क्लियर कराता है कि क्यों बैठे हो। सिर्फ सुनने आए हो या फैसला करने आए हो। क्योंकि बाबा कहता है कि भट्टी में आने से बाबा द्वारा, अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। कौन सी गिफ्ट। बाबा कहता जो चीज मिलती सुनाना भी सहज होता। कौन सी गिफ्ट। वो है बाबा कहता बुद्धि का
परिवर्तन। जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो हमारी बुद्धि परिवर्तन तो होती है। क्या बनना है, क्यों बैठे हैं, इस बात का विचार तो चलता है। आज की साकार मुरली देखें, उसमें भी बाबा ने आज यही कहा है कि बाबा की याद में बुद्धि स्वच्छ बनती, बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है। दिव्य गुण आते हैं, इसलिए एकांत में बैठ अपने से पूछ, दैवी गुण कितने आए। तो आज की मुरली में भी बाबा एक बात कहता है कि जब तुम बाबा के पास आते हो तो तुम्हारी बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है कि हम ये बनना है ना। क्या कहता है कि कल्प कल्प पाप के बच्चे बनते, 84 का चक्कर लगाया, कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा, परम पिता परमात्मा बाप, अब बाप को याद करो, तो उनकी बुद्धि में आएगा कि दैवी प्रिंस बनना है, तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार सब छोड़ देना है। तो बुद्धि का परिवर्तन हुआ, जिसको आज बाबा कहता है कि बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना, बुद्धि का परिवर्तन, कि अब हमें चेंज होना है। जिसको इस भट्टी में बाबा कहता कि ये गिफ्ट बाबा देता है, जीवन का फैसला किया, बुद्धि का परिवर्तन। क्या परिवर्तन? रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि बन जाती। तो व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी, जिसको आज की मुरली में बाबा कहता कि धुन गुण धारण करने, कि बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, दैवी गुण कितने धारण किए। तो बाबा कहता कि ये बुद्धि का परिवर्तन आज बाबा इस भट्टी में करवाता है, जो रजोगुणी अव्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि देता है। ये समझ देता है, जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अगर भाव अव्यक्त होगा, अगर बुद्धि अव्यक्त रहेगी, तो आपकी स्थिति योग युक्त अव्यक्त रहेगी, क्योंकि बुद्धि में ही व्यक्त भाव चलते हैं। तो बाबा कहता मैं तुझे ऐसी समझ देता हूं, सोच देता हूं, जो तू व्यक्त
प्रभावों से बाहर निकल अव्यक्त में चला जाता है। आज की मुरली में भी बाबा ने बार बार इस बात को रिपीट किया कि इस दुनिया को भी भूलना है, शरीर को भी भूलना है, अब जाना है। तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। तो बाबा कहता है इस पर सोचो कि क्या मेरी बुद्धि दिव्य सतोगुणी हुई है? क्या मेरी समझ दिव्य सतोगुणी हुई है? बुद्धि होना अर्थात मेरी समझ दिव्य हो गई कि मैं जो भी देखता हूं मुझे कहीं गलत दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ कल्याण दिखाई दे रहा। एक ही धुन है, जिसको आज बाबा ने कहा एक ही धुन है। क्या धुन है? कि हमको यह बनना है। बुद्धि का परिवर्तन हो गया, आसपास से हम प्रभावित नहीं हो रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा का, तो आज की साकार मुरली में भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कितना जिक्र किया कि ये अव्यक्त बन जाता है। आप भी अव्यक्त फरिश्ता बन जाओगे। ये तो पहचान है कि जिसने बाबा को पहचाना वो तर गया। बुद्धि के परिवर्तन से जीवन का परिवर्तन होता है। तो अगर आपको जीवन का परिवर्तन चाहिए, बाबा कहता, तो इस बुद्धि के परिवर्तन, इस पर अटेंशन। एक ही धुन, मुझे यह बनना है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। आज बाबा हमें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देता है। तो आज मधुबन से ये गिफ्ट हमने सबने ले लेनी। इसको अगली लाइन बाबा कहता कि ये गिफ्ट तो बाबा ने दी, लेकिन इस गिफ्ट को यूज करना और सदा काल के लिए कायम रखना ये अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी इस भट्टी में आया है, देखो आज हम जो भी बैठे हैं, तो ये वरदान बाबा का है आज कि जो भी आया है दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। चाहिए क्या? अटेंशन। जिसको बाबा ने कहा इस गिफ्ट को यूज करना या कायम रखना ये अपने हाथ में। अपने हाथ में कैसे है? कि अगर आपका लक्ष्य है तो हाथ में है। जैसे ही लक्ष्य भूल जाता है तो ये गिफ्ट खिसक जाएगी। इसलिए बाबा ने सबसे पहले ऊपर कहा कि किस लक्ष्य से बैठे हो। जीवन परिवर्तन के लक्ष्य से बैठे हो, जिसको आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि ये धुन हो जाए कि मुझे ये बनना है, गुण धारण करने हैं। तो जब हम अपने पर बाबा कहता फोकस रखेंगे तो बाहर की जो नॉइज है वो आपको टच नहीं कर सकती है।
एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को देखें। 1935 से 1969 तक बाहर हलचल ही हलचल थी, है ना। कभी पिकेटिंग हो रही है, कोर्ट केस हो रहे हैं, लोग इधर उधर कर रहे हैं, कोई घर नहीं दे रहा है, खाने को नहीं है, पैसे खत्म, तो नॉइज बहुत है। लेकिन धुन एक ही थी, लक्ष्य था तो अपने आप को परिवर्तन करना, बस अपने को परिवर्तन करना है, बाहर से कुछ चाहिए नहीं। तो आज का दिन बाबा कहता जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त हुई उसको धारण करते रहना है ना। इस दिव्य बुद्धि की गिफ्ट को धारण करते रहना कैसे, कि जब कोई भी संकल्प बोल और कर्म आपके सामने आता उसको दिव्य सतोगुणी बुद्धि के आईने से देखो। सबको अनम्यूट करते हैं, बीच में किसी का क्वेश्चन हो तो पूछना। तो धारण करते रहना अर्थात अपने हर कर्म को तोलो। अपने को एक सेकंड पॉज साइलेंस में लाओ और अपने कर्म की जांच करो। जिसको बाबा कहता कि ज्ञान तो सुनती ही रही हो, है ना, हम ज्ञान तो सुनते रहे हैं, कितने साल हो गए, लेकिन भट्ठी में क्या करने आती हो, ज्ञान स्वरूप बनने के लिए। बीइंग अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात ज्ञान को यूज, प्रैक्टिकल यूज करना, कि मेरे हर कर्म बोल और संकल्प में ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ लाइट। और ज्ञान क्या कहता है कि कल्याण है। ज्ञान क्या कहता है कि हम कौन आत्माएं हैं। तो योग की नॉलेज, वो योग का अभ्यास भी करती आई लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने लिए। तो सदा योग युक्त रहना, योग युक्त रहना अर्थात सदा कनेक्टेड रहना। एक होता है आत्म अभिमानी और एक है परमात्मा अभिमानी, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। तो योग युक्त अर्थात गॉड कॉन्शियस रहना, परमात्मा अभिमानी बनना। तो ये सिर्फ बाबा कहता संगम पर होता है, जब आत्माएं सोल कॉन्शियस भी होती हैं और गॉड कॉन्शियस भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि गॉड को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो परमात्मा कॉन्शियस हो गए। परमात्मा कॉन्शियस अर्थात हर बात में श्रीमत, जिसको बाबा कहता निरंतर योग युक्त बनने लिए कौन सी सहज युक्ति भट्ठी द्वारा प्राप्त करनी है, कौन सी। हठ योगी जो हठ व तपस्या करता तो तपस्या के समय आसन पर बैठता, भिन्न भिन्न आसन होते हैं।
तो आप लोगों के लिए बाबा कहता कि सदा योग युक्त बनने के लिए अर्थात परमात्मा कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस रहने के लिए कौन सा आसन है? निरंतर योग युक्त अवस्था रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहा। बाबा कहता वो है कमल पुष्प का आसन। कि अगर आपको गॉड कॉन्शियस रहना है, परमात्मा अभिमानी बनना है, सदा बुद्धि सतोगुणी रहे, इस पर रहना है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, अगर बुद्धि सतोगुणी है तो आप योग युक्त रहोगे। उसके लिए बाबा क्या कहता, कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना, देवताओं के जो चित्र बनाते तो उसमें किस पर खड़ा हुआ हुआ बिठा हुआ दिखाते? कमल के ऊपर, है ना, देवताएं कमल पर दिखाते हैं। तो बाबा कहता निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने लिए सदैव कमल आसन। अर्थ क्या? अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। तो अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखना अर्थात क्या है ना, उसका अर्थ क्या है वो भी बाबा बताता है कि अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखना अर्थात अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। ये है युक्ति। जिसको बाबा कहता बाहर कुछ भी होता रहे, आप हलचल में ना आओ, अपनी अवस्था अचल अटोल बनानी है। तो अपने को बाबा क्या कहता, लाइट बनाना पड़े, तभी आप योग युक्त रहेंगे। और लाइट को बाबा क्या कहता है, हल्का भी, अर्थात कोई भी किसी भी तरह का बोझ नहीं हो। कौन सा बोझ? सबसे ज्यादा बोझ होता है संकल्पों का बोझ। तो कोई भी संकल्प मात्र भी बोझ नहीं हो। और प्रकाश स्वरूप भी, प्रकाश स्वरूप अर्थात लाइट, देह से डिटैच हो गए तो डबल लाइट, हल्के भी और प्रकाश स्वरूप भी। तो ये बनना, जिसको बाबा कहता कि अपने को लाइट बनाना पड़े, तब आप योग युक्त रह सकते हैं, परमात्मा कॉन्शियस। तो मूल बात बाबा कहता कि संकल्पों का भी बोझ नहीं, हल्का करो। और वो तभी होगा जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि एक ही धुन रहे कि हमको यह बनना है, गुण धारण करने हैं, बाहर कुछ भी हो रहा। तो कमल का पुष्प बाबा कहता कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना, कैसे ज्ञान कमल पुष्प है। बाबा कहता कमल पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। इसका भाव क्या हुआ? क्योंकि कमल का जो पुष्प है वो ज्ञान युक्त क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है कि कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी
कीचड़ से डिटैच रहता है। अर्थात कमल पुष्प को पता है कि उसको उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कीचड़ से ही मिलते हैं। उसको अगर कीचड़ से निकाल देंगे तो कमल का पुष्प मुरझा जाता है। तो आपको भी बाबा कहता कि परिवार में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहना, डिटैच रहना, पवित्र रहना। इसलिए ये ज्ञान युक्त है। कमल का पुष्प को ज्ञान युक्त कहा गया क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है, डिटैचमेंट का प्रतीक है। प्योरिटी एंड डिटैचमेंट, ये जो दो गुण हैं, प्योरिटी डिटैचमेंट, ये आत्माओं को महान बना देता है। क्योंकि ये ही दो गुण हैं जो योगी बना देते हैं, प्योरिटी एंड डिटैचमेंट। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती है। तो बाबा ने आज युक्ति दे दी कि इस भट्टी में आपको ये लेके जाना। तो आसन को बाबा कहता कभी भी नहीं छोड़ो। तो ये कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस पर सदा स्थित रहना, तभी आप भविष्य में बाबा कहता राज सिंहासन ले सकोगे। अगर इस आसन पर अभी नहीं बैठ सकते, नहीं हो सकती, तो बाबा कहता सिंहासन भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये बाबा कहता चेकिंग है कि आप प्योर एंड डिटैच, पवित्र और वैराग्य वृत्ति उपराम रह सकते हो, क्योंकि ये गुण अभी धारण करना। तो बाबा कहता राज सिंहासन प्राप्त करने से पहले कमल पुष्प पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े, प्योरिटी एंड डिटैचमेंट। तो आज बाबा हम सबको कहता है भट्टी में आए हो, अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए। आज बाबा ने पहली लाइन में ही कहा था किस लक्ष्य से बैठे हो, जीवन को परिवर्तन करने के लक्ष्य से बैठे हो ना। और बाबा के पास आते ही सबसे पहले होता है बुद्धि का परिवर्तन, जो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ आए हो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनने के लिए, क्योंकि ये बंधन जो है बाबा कहता है आप ही की बुद्धि की रचना होते हैं। We create these bondages in our mind. किसी बात के पीछे पड़ गए, किसी बात को पकड़ कर बैठ गए, कोई डिजायर को हम पकड़ कर बैठ गए, ये इच्छा है मेरी, उस इच्छा में अपने को बांध कर बैठ गए। किसी ने कुछ कहा तो उसको जवाब देने के उस बंधन में बैठे रहे कि कल मिलेगा तो कल उसको जवाब देना। तो आपने अपने आप को जब तक वो बात कहे ना दी उस बंधन में अपने को बांध लिया। तो सब बंधन हमारी ही रचना होते हैं। इसलिए बाबा ने सबसे पहले ऊपर कहा कि मैं तुझे दिव्य सतोगुणी बुद्धि। आज भट्टी में बाबा सबको इस दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देता है। तो बाबा कहता आज आए हो बंधन से मुक्त कर हल्का बनने ली, वो सदा
कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने लिए कि कैसे मैं हल्के और प्रकाश स्वरूप रह सकते हैं, डिटैच रह सकते हैं। तो जो भी बोझ हो वो सभी प्रकार का बोझ भट्ठी में खत्म करके जाना। यहाँ का यहीं छोड़ दे। तो जब हम मधुबन गए तो बाबा के कमरे में, बाबा की झोपड़ी में हमने बाबा को पत्र लिख के वहीं छोड़ दिया। हमने लिख दिया कि बाबा, इस संसार का जो भी किचड़ा है, बंधन है या नॉइज है, वो मैं यहीं छोड़ देता हूँ। और मैंने अपने आप को हल्का कर दिया कि अब से मैंने बाहर का सोचना ही नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। तो बाबा कहता, ये बोझ यहाँ खत्म करके जाना, तो छोड़ो। बाबा क्या कहता है, छोड़ो तो छूटे। हम ही पकड़ कर रखते हैं तो छूट भी नहीं पाते, इफ एंड बट में फंस जाते हैं, अगर नहीं तो, लेकिन ये मेरा ऐसे है वैसे है, अपने ही संकल्पों की तार में अपने को बांध देते हैं। तो बाबा कहता, चाहे मन के संकल्पों का बोझ, चाहे संस्कारों का बोझ, चाहे दुनिया के कोई भी विनाशी चीजों प्रति आकर्षित होने का बोझ, एक एक बोझ को लिख लेना है। कौन सा? बाबा कहता, एक मन के संकल्पों का बोझ हो, हल्के करो मन के संकल्पों से, क्यों अपने को बांध के रखते हैं हम। दूसरा, संस्कारों का बोझ हो। संस्कारों का बोझ कौन सा होता है? अपने को टाइट रखना, ये ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसे करते हैं, मुझे ऐसा पसंद है, ये हमारे संस्कारों का बोझ है, जिसको बाबा कहता है टाइट होते हैं, तो आप वहां से निकल नहीं पाते हो। दूसरा, तीसरा, दुनिया के कोई भी विनाशों चीजों प्रति आकर्षित होने का बोझ है ना, इच्छाएं, डिजायर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए या मेरे बच्चे को ये मिलना चाहिए, छोड़ो। चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ, तो सभी प्रकार के बाबा कहता बोझ कहो व बंधन करो, उनको खत्म करने के लिए भट्टी में आए हो। क्योंकि ये कोई भी 6 तरह के बोझ बाबा ने बताए, कोई भी बोझ होगा बाबा कहता है तो आप अपने को कमल पुष्प नहीं बना पाएंगे, डिटैच नहीं हो पाओगे, हल्के नहीं कर पाओगे। तो हल्के नहीं कर पाओगे तो योग युक्त नहीं रह, और योग युक्त नहीं रह पाओगे तो बुद्धि दिव्य नहीं हो पाएगी और अपने को टच नहीं कर पाओगे। तो अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस ये भट्टी है ना? तो यही करने आए हैं। लक्ष्य क्या है? जीवन की उन्नति। तो बाबा कहता ये भट्टी चांस है, तो इस चांस में जो जितना चांस लेते उतना ही सदा काल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। तो बाबा कहता ये अपने ऊपर है कि कितना आप छोड़ते हो। तो आज बाबा कहता यहाँ छोड़कर जाना। भट्टी में कौन सा लक्ष्य रख कर आई हो, है ना? बाबा पूछते ऐसे थोड़ा ना एक आगे बैठे हैं। बाबा कहता है ऐसे ही बैठे हो या किसी लक्ष्य से बैठे हो, यू वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ, है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए बैठे हो
या ऐसे ही बैठे हो, सुनना है, कनरस है, सुनकर चले जाएंगे? नहीं, बाबा कहता है कुछ प्राप्त करने के लिए आई हो, संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य रखा है। ये ये आज बाबा की साकार मुरली में भी यही था कि लक्ष्य क्या है, दिव्य गुण धारण करना, है ना। आज की मुरली में बाबा क्या कहता है, बच्चे एकांत में बैठकर विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, ये गुण धारण करना है ना। बात बहुत छोटी, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती, बाबा कहते। तो बाबा कहते देही अभिमानी बाप, बाप से ही वर्षा लेना है, बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। तो ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। ये आज बाबा ने कहा, यही बात बाबा कहता है कि संस्कारों को परिवर्तन में लाना, दिव्य गुण धारण करने, फिर क्या बनने का लक्ष्य है। ये ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है, ये मालूम है। आज बाबा हमारे ग्रुप को देखता है, तो इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है। देखो, हमेशा जब बाबा की मुरली होती है ना, तो जब बाबा ने, इवन दो ये मुरली बाबा ने 71 में चलाई, 1971 में चलाई, लेकिन जब बाबा ने 1971 में चलाई है ना, तो उसके बाद जिसने भी ये मुरली पढ़ी, जितनी बार भी पढ़ी और जब भी पढ़ी, बाबा, जब बाबा ने ये मुरली पहली बार चलाई थी तो बाबा को उन सब आत्माओं का, जैसे हमारा, उन सब आत्माओं का बाबा को संकल्प था कि ये सब आत्माएं इस मुरली को पढ़ेंगे। तो बाबा जब मुरली चलाता है 1971 में, तो ये मुरली बाबा ने हम आत्माओं के लिए भी चलाई थी। हम 1971 में बाबा के सामने नहीं थे, लेकिन बाबा हम आत्माओं को, क्योंकि बाबा हमारा आवाहन करता है, तो बाबा ने तब ये मुरली हमारे लिए चलाई। तो गोल्ड में जब खाद जाती है, तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो बाबा क्या कहता है, तो ऐसे समझें कि ये सच्चा सोना है, इनमें कोई खाद नहीं। तो हमें सच्चा सोना बनने के लिए बाबा कहते हैं क्या बनने का लक्ष्य रखा है, सच्चा सोना। तो आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। इस ग्रुप को देखकर बाबा कहता है ऐसा लगता कि जब वृक्ष नया लगाया जाता तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते तो बहुत प्रिय लगते। तो ये ग्रुप भी नए पत्ते हैं, लेकिन कोमल है। कोमल और सख्त चीजें होती है ना, तो कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियां इतनी सख्त नहीं हैं जो चेंज नहीं हो सके। तो ये ग्रुप बाबा कहता कोमल संस्कारों वाला है, तो अपने इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहता है इस ग्रुप की विशेषता है कि सहज, तो कड़े संस्कारों वाले तो नहीं हो ना। बाबा पूछता है ऐसा तो नहीं कि आप कहें कि मेरा तो संस्कार बाबा चेंज ही नहीं होगा। फिर दादी जी छुट्टी ले रही बाबा से, तो बाबा कहता
जो विश्व के राजे बनने वाले, उनकी विशेषता यह है कि वो सर्व आत्माओं को राजी रखना। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई रहती है। सीता माता भी छुट्टी ले रही है ना। सीता माता बाबा के पास, ये राजस्थान की माता थी, तो वो भी छुट्टी ले रही है। तो अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो। तो आज बाबा दूसरी शिक्षा देता है कि साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। कि अपने को समर्थ आत्मा समझो, तब इस शरीर को देखो, साक्षी होकर देखो। आज भी बाबा ने कहा कि इस शरीर के जो रोग हैं वो सब हल्के हो जाते हैं जब आप इस शरीर से डिटैच होते हो। तो बाबा कहता है जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने लिए ग्लूकोज चढ़ाते। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। डिटैच हो जाते हो तब आपको शरीर की जो व्याधि है वो शरीर नहीं लगेगी। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही पाप साथी भी याद रहता है, नहीं तो हाय हाय रहती है ना, अरे ये है ये वैसा है। तो बाबा कहता है अपने को साक्षी रखो। तो जितना साक्षी की स्थिति रहेगी उतना बाप साथी भी याद रहेगा, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। तो एक है साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाबा के साथी बनने की। तो बाबा कहता है हल्के भी रहेंगे और निरोगी भी रहेंगे, है ना। तो शक्ति रूप न्यारी और प्यारी। तो इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो, बाबा पूछता है ये स्थिति इतनी पावरफुल है कि जैसे बाबा कहता है डॉक्टर लोग बिजली की रेज, है ना, लेजर से कीटाणु को मारते हैं, तो ये स्थिति भी बाबा कहता है ऐसी पावरफुल जो एक सेकंड में विक्रम और रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। डिटैचमेंट, हल्के हो गए। तो विक्रम भस्म हो गए तो अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो बाबा कहता सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना। तो अपने भी को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो। क्यों, है ना, कि बाबा का मैं अति प्रिय हूं। क्यों हो? क्योंकि ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो कि हम बाबा के प्रिय हैं, कि एक बाबा दूसरा ना करे। ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय है। समझा? क्यों? क्योंकि जब हम बाबा को याद रखते हैं तो हमारे कर्म, संकल्प और बोल उसी कॉन्शियस में होते हैं, है ना। जिसको आज बाबा कहता है कि ये गुण धारण करने। तो ये थी आज की बाबा की भट्टी, पावरफुल भट्टी। आज बाबा ने हमें छोड़ने को कहा है। बाबा ने कहा है इस भट्टी में कौन से बोझ देने हैं। 6 तरह के बोझ बाबा ने बताए। तो अपने लक्ष्य को बाबा कहता है इमर्ज रखो सदा। जब आप अपने लक्ष्य को इमर्ज रखते हो तभी हमारे लक्षण भी वैसे आएंगे।
है ना। अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य नहीं हो पाता है ना। अगर किसी आत्मा को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, उसका लक्ष्य है, तो वो वैसी प्रैक्टिस करेगा। है ना? किसी आत्मा को बस ऐसे ही स्वस्थ रहना है तो बस सुबह वॉक करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं, तो वो अभ्यास वैसा नहीं करेगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का अभ्यास अलग है और रेगुलर वॉक करने वाले का अभ्यास अलग, क्योंकि लक्ष्य ही अलग। तो बाबा हमेशा कहता है, अगर लक्ष्य को सदा इमर्ज रखो तो आपको दिव्य गुण धारण करने की इच्छा आती रहेगी, है ना। तो ये आज की बाबा की पट्टी। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो पावरफुल है। तो जो गिफ्ट बाबा कहता आज मैं देता हूं, दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट, इस गिफ्ट को सदा इमर्ज रखो। सतोगुणी बुद्धि अर्थात अव्यक्त भाव, इसको कहा जाता है दिव्य बुद्धि। हर बात में अव्यक्त भाव, जिसको बाबा ने कहा आज कमल पुष्प समान, प्योरिटी एंड डिटैचमेंट। कमल पुष्प सदा ही ज्ञान युक्त है, तो उसके लिए अपने को हल्का रखना है, हल्का और प्रकाश स्वरूप। उसके लिए बोझ जो है, चाहे संस्कारों का है, संकल्पों का है ना। बाबा क्या कहता है, पदार्थों की इच्छाओं का है या ममता का है, कई तरह के बोझ। उन सब बोझों से अपने को हल्का करो। बाबा कहता है यहाँ छोड़कर जाना है। तो चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आप थोड़ा सा बताइए अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, मधुबन का जी। मधुबन का एक्सपीरियंस। आपका पहली बार जाना था ना ये? हाँ, तो ये जी। हमारा पहली बार जाना था। पहली बार का बहुत अलग वो रहता